नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस नंबर 1 क्लासेस में। चलिए, तो आज आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी 10th का 4.3 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले कुछ उदाहरण और कुछ बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी आज की क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास में क्या है पहले कि 4.3 के उदाहरण 7 से 9 आपको कराए जाएंगे और उसमें कुछ ये फॉर्मूले हैं। पहली बात तो मैंने ये आपको फर्स्ट क्लास में ये सब फॉर्मूले आपको लिखाए हुए, फिर भी मैंने आपके लिए फिर से लिख दिए हैं। चलिए, तो एक बात समझ लीजिए कि धराचार का सूत्र होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपॉन 2a। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या पॉइंट है। ये 3 पॉइंट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तब, यानी कि जब दो विभिन्न भिन्न भिन्न यानी कि दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, यानी मूल तो मैंने आपको उसमें समझाए पहली क्लास में। मूल वो होते हैं जो एक्स वाई जो आपका विभाज्य समीकरण दिया होता है उसके जो मूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा होगा तभी ये भिन्न वास्तविक मूल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। फिर उसके बाद दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब इस पे आप जब दो समीकरण के मूल रखोगे तो बराबर 0 दे दे, तो ये मूल कैसे होंगे उनके मूल, तो वे मूल बराबर होंगे। समझ में आ गई आपको। और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, जब नहीं होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बड़ा होता है, ये छोटा निकल आता है। ठीक है, समझ गए। नहीं समझ हो तो अभी मैं सवाल करूंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला उदाहरण क्या है आपका। पहला उदाहरण है अपना एनसीईआरटी की बुक लीजिए और मैं आपको एक सवाल करा दे रहा हूँ। चलिए, तो सातवां आपका उदाहरण कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से विभक्तर पता चलेगा, अगर विभक्तर सही हो गया तभी पता चलेगा कि इसमें मूल है या नहीं है। तो चलिए, इसमें पहला उदाहरण क्या दिया है, इसमें उदाहरण 7 दिया है। उदाहरण 7 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले यहां से हम क्या, देखो समीकरण तो पता ही है, ax स्क्वायर bx प्लस c। ये आपको मैंने समीकरण पहले बताया ही था। तो अब यहां से कंपैरिजन कर लीजिए। a बराबर कितना दिया है 2, b बराबर कितना दिया है माइनस के 4, c बराबर 3 दिया है। वो क्या कह रहा है कि विभक्तर ज्ञात कीजिए फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको ये पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें रखकर देख लीजिए अगर ये क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं इसमें रखूंगा तो बी बराबर कितना दिया, बी बराबर दिया है माइनस के 4। तो 4 का वर्ग यानी कि करोगे तो 16 हो जाएगा माइनस 4। ए की ए बराबर 2 दिया है, सी बराबर 3 दिया है, तो 16 4 दूनी 8, 8 या 24। अब देखिए ये 24 आया, 24 में से 16 है तो क्या बचेगा माइनस के 8 बचेगा। क्या बचेगा माइनस के 8। जब ये माइनस के 8 बचेगा तो बताइए ये कौन सा वाला बन रहा है, ये बन रहा है कि ये, इसमें ये तो बन रहा है। तो जब मैंने ये वाली कंडीशन कौन सी कराई है बी, अब यहां पर देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, 0 बड़ा है इस समीकरण से, विभक्तर से, इससे डी से बड़ा है। तो देखिए कौन से माइनस 8 छोटे हैं, 0 बड़ा है। जब 0 बड़ा है तो ये क्या हो गए, ये वाला कौन से 3 का पॉइंट लगाया था मैंने कि कोई अब जब इसकी ये 0 बड़ा है ये छोटा हो गया तो इसका क्या है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। चलिए, तो साथ देख लीजिए, समझ में आ गई आपको। अब इससे आगे अगला उदाहरण देखते हैं, नोट कर लेना इसे। चलिए, मैं अगला उदाहरण पढ़ रहा हूं कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की सीमा के एक बिंदु पर एक खम्भा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। एक बार आप भी सवाल पढ़ लीजिए, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए,
पढ़ लिया होगा आपने सवाल। तो देखिए अब वो क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है, उसमें 13 मीटर व्यास वाली, कितना, 13 मीटर व्यास वाली, मान के चलो ये इसकी व्यास होता है, ये क्या है इसका, केंद्र से यहां तक कि ये व्यास होता है, चाहे ये इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये पूरा इसका व्यास ही होगा, क्या होगा, व्यास होगा। तो ये कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार के पर सीमा के एक बिंदु पर एक खम्मा खड़ा है, इसके एक बिंदु पर, मान लो इसके एक बिंदु बिंदु पर एक खंबा खड़ा है, क्या खड़ा है, खंबा खड़ा है, इसके इस प्रकार खंबा बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं, क्या कह रहा है वो, इस व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं, अंतः बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर, खंबे से दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, क्या ऐसा करना संभव है या नहीं। तो मान लीजिए ये यहां से ये वाली दूरी जो मान लो वो x है, क्या है, x, ये क्या है, x है, मैंने ये दूरी मान ली x, जब ये दूरी x होगी तो उसके बाद ही तो आपको पता चलेगी कि जब ये x है तो जब इसको क्या कह रहा है, इसका अंतर 7 का हो, तो जब ये कितनी होगी, x प्लस 7 होगी, कितनी होगी, x प्लस 7 मीटर की होगी। चलिए अब क्या करना है, इससे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसमें क्या लगाओगे, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में कह रहा है कि ए, अब देखो इसे पॉइंट मान लो ए बी और सी, तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग प्लस सॉरी बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब इसे हल कर दो, ए बी का वर्ग कितना दिया है, 13, 13 का वर्ग, बी सी कितना दिया है, एक्स दिया है, एक्स का वर्ग प्लस ए सी कितना दिया है, एक्स प्लस 7 का वर्ग कर दो। जब ये करोगे तो देखो 13 का वर्ग 169 और एक्स स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 49 प्लस 12 वो सॉरी 14x, ठीक है। अब ये हल हो गया तो अब इसे क्या करेंगे हल, x और x 2x हो जाएगा, 169 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब ये 49 को इधर भेजेंगे यानी कि 49 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस के 49 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 बचे बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x, क्या बनेंगे 14x। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसको उधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 120, क्या हो गया 120 बराबर 0। अब इसमें देखिए दो कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14x, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12 यानी कि 60 बराबर 0। एक तो इसका नियम है कि गुणनखंड काट लो इसके, तब x निकाल लो, 60 के गुणनखंड काटोगे तो 2 तिया 6 0 15 और 6 15 और 5 एकन 5, हमें बनाने हैं 7, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 में से 5 गए 7 बन गए। जब इसके हमें समीकरण बन गए तो हम क्या लिखेंगे 12 माइनस 5 यानी कि 12 में से अगर 5 जा रहा है तो 7 बच रहेंगे, x माइनस के 60, तो इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगी, तो x प्लस एक कोष्टक में 12 हो जाएगा और एक कोष्टक, अब इसमें से माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा। तो एक कोष्टक में क्या आ गया, इसका एक कोष्टक में आ गया आपका x प्लस 12, दूसरे कोष्टक में आ गया आपका x माइनस के 5, तो ये प्लस वाला है इसे तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर 5 आ गया, क्या आ गया x बराबर
5, जब ये x बराबर 5 आ गया, अब वो क्या कह रहा है, अब आगे बढ़िए, अंतर 7 मीटर हो तो क्या संबंध है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। तो दूरियों की खंभा मैंने क्या माना है, ये कितना हो गया, ये वाली दूरी हो गई इसकी 5, तो ये कितनी हो जाएगी 12, तो हमें F5 और 12 की दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो इसके देखिए आंसर भी ये दिए 12 मीटर और 5 मीटर, और आपका ये सवाल हल हो गया है। इससे जाओगे तो बहुत कठिन है, इसमें जो उदाहरण दिया है उससे तो कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट बेस में आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है, इसे x मानना है, इसे x प्लस 7 करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और द्विघात समीकरण को हल करना है। जब हल हो जाए बस x बराबर 5 आएगी तो x 5 होगी और इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस 7 बराबर 12 हो जाएगा। चलिए तो अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 9। उदाहरण 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 का बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है कि ये समीकरण दिया आपको, क्या समीकरण दिया है, समीकरण दिया है कि 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0। तो पहले से हल करो, तो इसका 3 लासल हो गए, पूरा 3 आ जाएगा, तो 3 का 3 से गुणा करोगे 3 9x² हो जाएंगे, माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से वो कह रहा है तुमसे कि इसके विभक्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर विभक्तर ज्ञात करके फिर आगे कह रहा है यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, वास्तविक हैं तो ही उनके मूल निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। तो अब इसे हल करेंगे किस तरीके से, कि जहां से आप तुलना कर दो किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, b बराबर कितना दिया, माइनस के 6 दिया है, और c बराबर 1 दिया है। तो हम जानते हैं कि b² माइनस के 4ac। अब यहां से तो पता चलेगा क्या निकलेगा, तो यहां से मैंने जब b बराबर कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36 माइनस 9 गुणा 4, सॉरी ये 4 के 4, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 1, 9 चौक 36, तो 36 माइनस 36, तो ये जो वर्ग कट के 0 हो गया। तो अब जानते हैं कि चूंकि b² माइनस 4ac बराबर जब 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल बराबर होते हैं। जब ये देखो ये समीकरण दूसरा पॉइंट लगाया अभी, पहला तो धराचार सूत्र, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट लगाया ये लिखाया b² माइनस 4ac बराबर 0। जब ये 0 आ गया, 0 अब देखो ये b² बराबर कितना आ गया 0, तो ये 0 बराबर 0 नहीं हो गया, जब ये 0 बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये के पास जो मूल है वो बराबर है, इसके मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं। बस हो गया हल। ठीक, और देखते हैं और इसका कोई उदाहरण, अब तो नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कि आप इन उदाहरणों की प्रैक्टिस कीजिए घर पर हिसाब से, और कल आपको इसके आगे की 4.2 एक्सरसाइज के सवाल आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो 2 लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।